Good morning, Jai Hind, students. Today's your topic is asexual reproduction में आपको क्या पढ़ना है आज? Regeneration. रिप्रोडक्शन टॉपिक में आप asexual reproduction स्टार्ट किया वो asexual reproduction में आपने फिजन पढ़ा, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन पढ़ा, बडिंग सिस्टम पढ़ा, मीन्स हाइड्रा जिस तरह से रिप्रोड्यूस करता है बडिंग प्रोसेस को पढ़ा, और आपने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन, राइजोपस में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर फॉर्मेशन। अभी आज का टॉपिक है रीजनरेशन। ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, टाइप है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रीजनरेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या, कि बॉडी के किसी भी पार्ट से अगर कोई पार्ट अलग हो गया है, उस पार्ट से पूरी बॉडी मेंटेन हो जाए। बॉडी का कोई पार्ट अगर अलग हो गया तो उस पार्ट से पूरे बॉडी बन जाए। जैसे यहाँ पे आपको प्लेनेरिया दिखाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज रीजनरेशन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट्स कहीं का भी हो, अपर हो, मिडिल हो, लोअर हो, कोई भी बॉडी पार्ट हो, वहीं से पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाएगा, जितने बॉडी पार्ट होंगे। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक फुल ऑर्गेनिज्म मीन्स वो फुल ऑर्गेनिज्म बन जाता है उस बॉडी पार्ट से। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। रीजनरेशन करेंगे। देखिए, प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें रीजनरेशन देखने को मिलता है। क्यों? जैसे आपने छिपकली देखी हुई है, छिपकली जब भागती है या उस पर कोई संकट होता है तो वो अपनी पूंछ को गिरा देती है, लेकिन छिपकली की पूंछ दोबारा निकल आती है। लेकिन उस कटे हुए पूंछ से दोबारा छिपकली निकल आएगा, ऐसा वहाँ नहीं होता है। कहाँ होता है? प्लेनेरिया में होता है। ये देखिए प्लेनेरिया, ये एक ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को अगर आप 3 पार्ट्स में काटते हो, 1 2 3 मीन्स इस तरह से, ऐसा अगर आपने ऐसे काट दिया, इसके देखिए 3 पार्ट अलग हो गए, वो अपर का, ये लोअर का, ये मिडिल का पार्ट अलग हो गया। लेकिन होता क्या है रीजनरेशन में, क्या होता है, इसके इस पार्ट से नीचे का पूरा पोर्शन बन जाएगा, इस पार्ट से ऊपर का पूरा पोर्शन बन जाएगा, और नीचे के लोअर पार्ट से ऊपर के पूरे पोर्शन बन जाएंगे। अभी देखते हैं, जैसे इस पार्ट से देखिए, यहाँ पे देखिए रीजनरेशन की क्या हुआ, ये पूरा पार्ट देखिए यहाँ पे बनके तैयार हो गया। मीन्स एक प्लेनेरिया ये हो गया। सेकेंड, जो उसका मिडिल पार्ट हमने काट दिया था, वो भी जो है उसके ऊपर के पार्ट भी आ जाएंगे, नीचे के भी पार्ट्स भी मेंटेन हो जाएंगे, फिर से आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 प्लेनेरिया तैयार हो गया। तीसरा जो लोअर पार्ट इसका कटा हुआ था, यहाँ से पूरा का पूरा प्लेनेरिया निकल के चला आएगा। तो आपने क्या देखा, एक ही प्लेनेरिया को हमने 3 पार्ट्स में काटे, एक प्लेनेरिया को 3 पार्ट्स में काटा गया है, और उन बॉडी पार्ट्स से 3 प्लेनेरिया तैयार हो गया। मीन्स देखिए, ये भी प्लेनेरिया, ये भी प्लेनेरिया, ये 3 प्लेनेरिया, मीन्स 3 ऑर्गेनिज्म, यहाँ 3 इंडिविजुअल बन गए। अभी क्या है रीजनरेशन? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। बॉडी का कोई भी पार्ट होगा, उससे फुल ऑर्गेनिज्म बनके तैयार हो जाएगा। वही क्या है, इज कॉल्ड रीजनरेशन। ओके, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रीजनरेशन। आगे हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। ओके, व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? ये हमको स्पाइरोगाइरा वगैरह में देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट स्क्रीन में मिलते हैं। So the next topic is fragmentation. Fragmentation, it's also a type of asexual reproduction. Asexual reproduction में ये आपका I think सेकेंड लास्ट, आपने 6 पढ़ने हैं, सेकेंड लास्ट टॉपिक फ्रेगमेंटेशन है, क्योंकि यहाँ गैमेट फॉर्मेशन नहीं होते हैं, सिंगल पेरेंट से ही नए इंडिविजुअल्स, नए ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। सो फ्रेगमेंटेशन क्या है? आप यहाँ पे स्पाइरोगाइरा और सी एनीमोन में एग्जाम्पल देखोगे कि ये मेथड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का होता है। हालांकि स्पाइरोगाइरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, बट स्पाइरोगाइरा एक्चुअली देखिए, ये रहा स्पाइरोगाइरा। ये स्पाइरोगाइरा ऐसा होता है, आप जब फिगर बनाओगे स्पाइरोगाइरा का, ये इस तरह से बनाना पड़ेगा। देखिए, ये सेल, ये दूसरा सेल है ना, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। स्पाइरोगाइरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसका ये न्यूक्लियस है जो भी है, तो देखिए 1 2 3 इस तरह से स्पाइरोगाइरा में कई सेल होते हैं, बिकॉज स्पाइरोगाइरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
देखिए फ्रेगमेंटेशन और फिजन आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ भी डिवीज़न होकर के 2 सेल में कन्वर्ट हो रहा था या उससे ज़्यादा हो रहा था। बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा था कि वो जो सेल्स के न्यूक्लियस आपस में डिवाइड होकर के नए सेल में कन्वर्ट हो जा रहे थे। ओके, तो वहाँ पे आपने देखा था कि 1 से 2 या चाहे जितने फिजन में देखा था। फ्रेगमेंटेशन भी यही आप देखोगे कि यहाँ पे भी जितने कटआउट होंगे, जितने सेल होंगे, वो अपने आप में इंडिविजुअल एक नए ऑर्गेनिजम्स को तैयार करेंगे। बट फ्रेगमेंटेशन और फिजन में अंतर यही है, डिफरेंस यही है कि वो फिजन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, बट फ्रेगमेंटेशन जो होगा वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होंगे, सच एज सी एनीमोन एंड स्पाइरोगाइरा। यू नो, ये स्पाइरोगाइरा आपने देखा। अब इसको हम यहाँ से, अगर यहाँ से ये ऐसे कट जाता है, ये यहाँ से कट हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये अलग एक स्पाइरोगाइरा हो गया, ये एक इंडिविजुअल स्पाइरोगाइरा हो गया। ये कटने के बाद क्या हुआ, यहाँ से जब डिटेक्ट हुआ, ये अलग स्पाइरोगाइरा हो गया और ये अलग स्पाइरोगाइरा हो गया। फिर ये अपना बढ़ना स्टार्ट करता है, ये भी बढ़ना स्टार्ट करता है, इस तरह से। तो जो सी एनीमोन और स्पाइरोगाइरा होते हैं उसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? डेफिनेशन हम देखते हैं। द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी मीन्स, ब्रेकिंग अप मीन्स जब टूट जाते हैं, स्पाइरोगाइरा की बॉडी जब टूट जाती है, द ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सिंपल मल्टी सेलुलर। यहाँ पे टिश्यूज फॉर्मेशन भी नहीं होंगे। जैसे आपको पता है कि सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ऑर्गन लेवल, ये बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं। बट जो स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, कारा, नोस्टाक, ये सब जो है ऑर्गेनिजम्स, ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 पीसेस ऑन मैच्योरिंग, ईच ऑफ विच सब्सिक्वेंटली ग्रो टू फ्रॉम अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिजम्स। मीन्स अगर स्पाइरोगाइरा कटआउट होता है तो वहाँ से नए स्पाइरोगाइरा में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। हम उसे फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। फ्रेगमेंटेशन, फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, अभी जस्ट हमने इसके पीछे देखा। तो ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं। यहाँ पे एक नोट है, इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी नोट है, वहाँ से भी आप देख के नोट कर सकते हो। द स्पाइरोगाइरा एंड सी एनीमोन, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हैं। स्पाइरोगाइरा, सी एनीमोन कैन रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, ये अपनी स्पीसीज को बढ़ाते हैं। सो कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डिस्कस कर रहे हैं, उसके टाइप्स भी डिस्कस कर रहे हैं। मीन्स यहाँ 2 पेरेंट्स नहीं होंगे, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होंगे। यहाँ पे पेरेंट बॉडी से ही, बॉडी पार्ट से ही नए इंडिविजुअल से नए ऑर्गेनिजम्स क्लोन निकल के आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लोन ऑफस्प्रिंग में आपको डिफरेंस बताएंगे। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए यहाँ पे छोटा करके निकाल देते हैं इस वीडियो को। वॉच करते रहिए, बने रहिए। थैंक यू।